हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कैसे रहेगी। पहले हम कुछ कार्ड्स निकालें। आने वाले समय में आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसे रहने वाली है। और क्या है डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इतने सारे नहीं। और लास्ट दो कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, और क्या बताना चाहते हो। ओके, इतने सारे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले हम थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो गाइज, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेन जर्नी होती है। ओके, तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो होगी ना, उसमें फाइनेंशियल इशू भी आएंगे, लव रिलेशन की भी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, कुछ कार्ड्स आपको हो सकता है दिखे ना, बट हम ट्राई करेंगे कि सारे कैमरे में आ जाए। ओके चलो, कोई नहीं, मैं हाथ में लेकर दिखा दूंगी आपको। तो सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी आपकी लाइफ में कोई सोलमेट या कोई भी एक ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपको समझ सके, आपके इमोशंस को समझ सके। लव रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, अच्छे से स्टार्ट हो जाए किसी के साथ में। अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुए थे या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो वो जल्द से जल्द सॉल्व होंगी और आपके पास में कोई अच्छी ऑफ़र आएगी। या फिर जैसे पूरे कार्ड्स को देखे जाए तो पेंटेकल्स के कार्ड ज़्यादा है, जस्टिस का कार्ड है, बिट्रेल के कार्ड्स भी है यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि मनी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपने फेस किए लाइफ में। तो टेम्परेंस का कार्ड है, ये रिवर्स में गिरा था पहले, तो मैंने इसे सीधा किया था क्योंकि आप अच्छे से देख सके। तो यहाँ पर ना, अगर आपने रिलेशन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मतलब आप ओवर गिविंग नेचर के थे, तो अब वहाँ पर आपको है ना बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो आपको इक्वली प्यार करेगा, इक्वली इमोशनली आपके साथ में रहेगा। ठीक है, और साथ ही में अगर आपके लाइफ में आपने किसी को पैसे दिए थे, जैसे
उसके बाद में जस्टिस का कार्ड भी आया है, और उसके साथ में ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो या तो आपने किसी को पैसे दिए थे या फिर किसी ने आपसे पैसे छीने थे। अगर ऐसी बात है ना कि आपको पहले समझ नहीं आ रहा था वो, और अभी समझ में आ गया है कि वो पर्सन अच्छा नहीं था आपके लिए, तो ऐसा कोई मामला हो तो वहाँ पर जस्टिस होने वाला है। बहुत जल्दी आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। और फिर आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विश फुलफिलमेंट होगी। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी थी। रीडिंग में तो मैंने स्टार्ट तो इसी से किया था, बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसमें 2 ही चीज़ें अभी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही थी। एक तो पैसा और दूसरा आपके इमोशंस। तो इन दोनों का बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, और जब ये बैलेंस आएगा ना, तब आप एक ऐसे लेवल पर चले जाओगे जहाँ पर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे। मतलब आप अपने इमोशंस को बैलेंस भी करोगे और वहीं पर उसे दे पाओगे जहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट हो। आप फाइनेंशियली भी अबंडेंट होगे, तो अच्छे वे में पैसों को मैनेज करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब रुका हुआ जो आपका धन था, अगर किसी पर्सन ने वो छीना था और लेकर बैठ गया था, आपको बिट्रे किया था, धोखा दिया था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और आप बहुत देर से वेट ही किए जा रहे थे। देखो कितने सिंक्रोनाइज कार्ड आए हैं ना। तो आपका जो वेटिंग गेम है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। किसी ने बैक स्टेप किया था, फिर आप दुख में चले गए, बहुत पेन में चले गए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब आपने इतनी बुरी चीज़ें फेस की है लाइफ में कि बस। और उसके बाद डेथ का कार्ड भी है। मतलब आपका बहुत बुरे वे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग देखे तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन अगर जितना अच्छा हो और जितना जल्दी होगा ना, उतना आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी तरफ से रोक कर रखोगे कि मुझे यही पर्सन चाहिए मेरी लाइफ में, या यही सिचुएशन चाहिए, मुझे यही रहना है, यही चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा मत करो। कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में मत रहो। अगर हो सकता है आपको कहीं और शिफ्ट होना भी पड़े तो अच्छा होगा वो आपके लिए, क्योंकि डेथ कार्ड के बाद में ये कार्ड गिरा था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डेथ कार्ड के बाद में ये कार्ड गिरा था, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट भी आ जाए। मतलब कहीं पर प्रमोशन हो या फिर दूसरी सिटी में आपको जाना पड़े, घर से दूर जा सकते हो किसी काम के सिलसिले में। तो वो सारी चीज़ें ना आपको अल्टीमेटली खुशियाँ ही देने वाली है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, वो दोनों ही बहुत अच्छे से डिनोट करते हैं कि आप खुश रहने वाले हो अपने इमोशंस को लेकर। जो खुशियाँ आप अब तक बस तलाश ही रहे थे, आपको लाइफ में जितने भी धोखे मिले हैं, जितने भी ट्रॉमाज आपने झेले हैं, जो भी लोग आपको बिट्रेयल करके छोड़ के चले गए, जिन्होंने भी आपको इमोशनली हर्ट किया, मेंटली टॉर्चर किया, और हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी का भी, मतलब स्पेल वर्क का भी सहारा लिया गया हो, और आप लाइफ टाइम आपको ऐसा लगा हो कि क्या यही करते रहेंगे, क्या लाइफ टाइम बस प्रेयर ही करें, कुछ बदलेगा नहीं, क्या जस्टिस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जस्टिस का कार्ड तो बहुत पहले ही आया है आपकी रीडिंग में। ओके। और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बाद में मुझे टावर का कार्ड भी दिखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत पेनफुल एक स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक में फेस की थी। अब टावर के बाद में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और उसके बाद में मैजिशियन का कार्ड आया है। तो इसका मतलब यही है कि अब बस थोड़ी ही देर बाकी है और आपकी चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। जो रुका हुआ धन था वो आपके ओर आने वाला है बहुत जल्दी। बस डिवाइन को आपको कुछ लेसन सिखाने थे। सबसे पहला लेसन तो आपका यही था। टेम्परेंस का कार्ड जैसे उल्टा अगर देखो आप, तो पानी मतलब इमोशंस आपके हैं ना टोटली वेस्ट में जा रहे थे।
जहाँ पर ज़रूरत नहीं या फिर जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था इतना ज़्यादा, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था। आपको लोगों की पहचान थोड़ी सी नहीं थी और अपने धन को लेकर, अपने एनर्जी को लेकर आप प्रोटेक्टिव नहीं थे। बट अभी कैसा है ना कि आपको इन सारी चीज़ों को संभालना आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं कोई होता है। ये देखो, रानी ने जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, वो बहुत अच्छे से होल्ड किया है। उनका जो ये प्यार का कप है वो बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ के रखा है और उसी के ऊपर उनका ध्यान है। मतलब पूरा उनका जो फोकस है वो अपने खुद के ऊपर है, अपने खुद के इमोशंस को लेकर वो प्रोटेक्टेड है। और आप भी, अगर अभी तक आपने धन को लेकर, ये दूसरा मैसेज है। पहली बार मैंने क्या कहा था कि कोई पर्सन आपका धन लेकर बैठा हुआ है, वो दे ही नहीं रहा है तो वो जल्दी लौटा देगा। बट अभी सेकंड मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अभी आप खुद अपने धन को है ना संभाल के रखने वाले हो, मतलब प्रोटेक्ट करके रखोगे। और आपको ये ज़रूरी भी है, तभी जाकर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपके कुछ सपने हैं कि आपको चैरिटी करनी है या फिर हीलिंग का काम करना है, कुछ भी जो भी चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी को मनी के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ करना है या हीलिंग के अकॉर्डिंग भी, तो वो चीज़ें ना आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ऑफकोर्स अगर हम 3D में रह रहे हैं तो मनी के अलावा तो आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है, राइट। तो अगर अच्छे काम भी करने हैं आपको, तो आपको जो भी पैसा आपका अटकाया गया था जानबूझकर, वो आपको मिल जाएगा। या फिर आप खुद ही इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपको किसी भी तरीके की मनी की दिक्कत नहीं आने वाली है आगे चलकर। और स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपकी विशेष थी, स्पेशली खुद को लेकर के आप हैप्पी रहना चाहते थे, विश फुलफिलमेंट चाहते थे। अब हर किसी की ना स्पिरिचुअल जर्नी में इच्छाएं अलग अलग होती है। किसी को ये होता है कि मेरा मेडिटेशन अच्छे से हो जाए, या फिर डेली रूटीन जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। कुछ भी, मतलब भगवान को लेकर अगर आपकी प्रेयर्स भी, मेडिटेशन भी अगर आप डेली नहीं कर पाते थे, तो आपसे देखना, आप आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा और वो सारी चीज़ें आपकी रेगुलरली अच्छे से हो पाएगी। सो इन शॉर्ट, आपकी ग्रोथ होने वाली है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैंने ग्रोथ कहा ना, मेरा ध्यान टेम्परेंस के कार्ड के ऊपर, यहाँ पर जो ग्रीनरी थोड़ी दिख रही है ना आपको साइड में, उसके ऊपर चला गया। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और आप मैजिशियन के वो जो एनर्जी होती है ना मैजिशियन की, उस एनर्जी में आप टैप इन करोगे। तो संभाल कर, अपनी जो पावर है वो आपको बस प्रेयर से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी। तो जो भी आप, जिस भी तरह से आप करते हो, प्रेयर्स करते हो, मेडिटेशन करते हो, या फिर मंदिर जाते हो, आपका कुछ कोई किताब हो सकती है जैसे दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, ऐसा कुछ भी, तो बस वो कंटिन्यू करना आप। वो चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। और आपके जो भी दुख थे वो बहुत जल्दी हट जाएंगे और आपका जो फोकस है ना वो अच्छी चीज़ों के ऊपर भी शिफ्ट होने वाला है बहुत जल्द। अभी तक आप बस लॉस को देख रहे थे ना, अभी आपको पॉजिटिव क्या क्या है आपके लाइफ में वो दिखाया जाएगा। जो भी आपकी शिकायतें थी ना भगवान से, ये छीन लिया, वो छीन लिया, वो छीन लिया, तो अब आपको बताया जाएगा उसके बदले में आपको मिला क्या है और भगवान क्या देने वाले हैं। जैसे पहला ही कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स का था। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो हमारी लाइफ में एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी पर्सन और अच्छे रिलेशंस मनी से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सच में देखा जाए तो। और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, तो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि आधे से ज़्यादा 90% दुख तो इंसान को इसी से होता है।
और 10% है वो मनी को लेकर होता है। क्यों मैंने 90% और 10% कहा? क्योंकि अगर आपके इमोशनली आप हर्ट हो ना, तो आपको हीलिंग होने में बहुत समय लगता है। कुछ कुछ लोगों को तो सालों साल लग जाते। बट फाइनेंशियल का कैसा होता है कि आप थोड़ा सा कुछ वर्क में शिफ्ट करो, कुछ काम बदल लो, करियर बदल लो, या फिर कुछ रेमेडीज़ कर लो, तो आप जल्दी से उसमें से बाहर आ जाते हो। बट इमोशनल का कैसा होता है ना, आप पहले तो हीलिंग ही अलाउ नहीं करते हो खुद को लेकर। आप मानने को ही तैयार नहीं होते कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया। वो प्रॉब्लम होती है। फिर आप स्टैग्नेंट रहते हो और आप उसको माफ़ नहीं करना चाहते हो। उसके कारण भी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जैसे ही मैंने अभी ये सारी चीज़ें कही है ना, तो मेरे ना चेस्ट में थोड़ा सा पेन होने लगा है। तो यहाँ पर किसी किसी का ना बहुत ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इमोशनली बहुत हर्ट हुआ हो सकता है कोई कोई। तो बस खुद को हील करो, आगे बढ़ो। जो भी आपसे छीना गया उससे बेहतर आपको मिलेगा। सो आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।